नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज आप लोग देखे ही कि ड्यूरिंग मार्केट में जो भी था आप लोगों को गाइड करना था हमने किया, है ना? और जिस जगह मतलब मेरा जिस जगह पोजीशन जैसा मतलब हम करते हैं, उसी तरह मैंने आपको भी बताया, दोनों में। तो ये मेरा है। आफ्टर मार्केट हम बहुत इधर-उधर की बात करेंगे। ड्यूरिंग मार्केट जो करते हैं बस वही। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप बाय करो, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप सेल करो। मेरे को क्या मतलब है साहब? मेरे को क्या मतलब है? मैं जो करता हूँ वो मैं बता देता हूँ कि भाई देखो मैं तो ये किया हूँ, आपको मन है तो आप कर लो, नहीं मन है तो मत करो, देख लो आपको जैसा अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ही कई है और साथ में मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोग को। तो आज कुछ जगह हमने प्रॉफ़िट बुक किया, जैसे मिड कैप में, फार्मा में, एमओ कैपिटल में, यूएस मार्केट में, मफांग वगैरह में किया। यूएस मार्केट में भी हमने किया। तो आप बोलोगे सर क्यों किया? अब मैं यहाँ क्या बोलूँ, मन किया? अरे भाई सिचुएशन, अभी आप लोगों के कान में एक चीज़ जा रहा होगा, मंदी फलाना ढिकाना जा रहा होगा कि बड़ा मंदी आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। अभी कई लोग जो विश्लेषण करता है, चाहे जो अपने आप को श्रेष्ठ आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी है, आके बैठ के आप लोगों को लंबा लंबा सुनने को मिलेगा कि ये मंदी है, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, फलाना है ढिकाना है। हो गया। सब क्या है कि सरकार को कोसने शुरू कर दिया है, ठीक है? सरकार को कोसना शुरू कर दिया कि सरकार ने काफ़ी लेट कर दिया, मोदी जी को पहले आके बोल देना चाहिए था। और कुछ खास यूट्यूबर तो ऐसे हैं जिनके बारे में क्या बोले, कुछ तो खुद को भगवान मान लेते हैं और कोई तो इतना मतलब बोलने लगते हैं कि उनको कख पता नहीं है इंडिया में क्या आलू प्याज का भाव चल रहा है, कख पता नहीं है, लेकिन ज्ञान तो देखिए कि ऐसा दे देंगे कि जय हो, सुन के ही सर दर्द हो जाता है। अरे भाई ग्राउंड लेवल का कहाँ से दोगे? ये तो वही बात है कि 5 स्टार में बैठ के आप ये अज़्यूम कर रहे हैं कि जनरल बोगी में भीड़ कैसा होता है। और अभी कोई बड़े लास्ट वीक, मंथ का लास्ट वीक में अगर किसी ने ट्रेन में सफ़र किया हो ना, तो उनको पता है कि ट्रेन में जो भीड़ ममता दीदी को जिताने के लिए जा रही थी, कैसी भीड़ थी, वो सब पता है आप लोगों को। अगर गलती से कोई आरपीएफ नहीं, कोई नहीं, चाहे थर्ड एसी हो, चाहे स्लीपर हो, वो सब में एकदम खचाखच, मतलब बाथरूम तक नहीं जा सक रहा था आदमी, इतना भीड़। तो ये आपको पता होगा, जो ग्राउंड में गए होंगे। मतलब दूर बैठ के सर आप क्या एनालिसिस करिएगा। चलिए अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे देश के प्रति इतने उदार हैं। देश आपका भी है, सबका है, और जो सबका है वो किसी का नहीं है। जैसे मोदी साहब, सबका है वो किसी का नहीं है, का है तो सिस्टम है। तो जब हम लोग चल रहे थे तो निफ्टी अच्छा तेज़ी में था, और बाद में 618 पे बंद हो गया। कल का क्लोजिंग था 649 पे। और ये बात मैंने आप लोगों को बहुत भली भांति 3 बजे वाले वीडियो में भी बता दिया, क्योंकि उस समय यहाँ चल रहा था 730 700, वही मैं देखा, मैं बोला कि ये तो सिस्टम चेंज हो गया है यहाँ। और हालांकि मेरा उम्मीद था कि 649 के ऊपर तक बंद हो जाए, लेकिन कहाँ से बंद होगा? इतना तो टीवीएसएम वाले भी दमखम रखते हैं क्या? नहीं मतलब वो तो हम भी सोचे कि इतना से तो ऊपर बंद हो जाए तो कम से कम 100 पॉइंट गिर जाता, लेकिन किसके बाप की, वो तो भाई अच्छा खासा गिर लिया, 600 को भी एक बार ब्रेक कर दिया, जो कि उस समय दिखा मेरे को, मैंने बता दिया। आप बोलोगे सर आगे क्या होने वाला है, आप बता सकते हैं? तो आज मैं सोचा मूड बना ही के बैठता हूँ। मतलब अभी भी मेरा पूरा आराम नहीं हुआ है, कमर में अभी है हल्का दर्द, दर्द तो काफ़ी है। तो मैं आपको ये चीज़ बता ही देता हूँ, क्योंकि जब दर्द में आदमी होता है ना तो थोड़ा कड़ा बोलेगा, एकदम सीधा बोलेगा, और ऐसे भी हम लोग तो सीधा ही बोलने के लिए। देखिए, आपको जो लगता है, जो दुनिया को लगता है, वास्तविकता उससे थोड़ा भिन्न है। वास्तविकता उससे थोड़ा भिन्न है। लोग वही चीज़ बताते हैं जिससे लोगों का जुड़ा रहे, लोगों का जुड़ा रहे, मतलब लोग उससे अपने आप को जोड़ पाएँ, लोग वही चीज़ बताएंगे। पैसा बने वो चीज़ तो नहीं ना बताएंगे, लेकिन अपना चैनल तो भाई सीधी वाली बात है, देखिएगा कोई ग्लैमर नहीं है, सीधा बताते हैं। अब आता है कि मनदीप जो भी आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है, हम एग्री करते हैं। सबसे पहला तो एक चीज़ आपको बताते हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री बीज मिल रहा है, बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ सर मिल रहा है। 2020 से मिल रहा है, मिल रहा है।
2 साल कोरोना के लिए हुआ, फिर उसके बाद राजनीति चाहे जो भी है वो कंटिन्यू है। 2024 में हम लोग हाई बनाए, उस समय भी फ्री बीज मिल रहा था। तो ये 80 करोड़ जो आदमी है ना, आप इसको अपने स्ट्रेंथ से कम कर लो, ये सिर्फ खाने वाले हैं, ठीक है, खाने वाले हैं और रोड़ा मचाने वाले हैं। मतलब जैसे 80 करोड़ आदमी का आप अगर देश दे दोगे ना 80 करोड़ आदमी को, तो ये लूट मार के खा जाएंगे, आगे का कुछ नहीं सोचेंगे। इसके बाद जो बचता है 50-60 करोड़ आदमी, ये जो है देश को एक निर्णायक मोड़ पे ले जाते हैं। अब 50-60 करोड़ में जितना बचा, मान लो 60 करोड़, जैसे 140 बोलते हैं, तो इसमें भी आप 60 करोड़ हटाए, 140 है ना, तो 80 माइनस हो गया, तो मोटा मोटी आपको 60 करोड़ बच गया। अब 60 करोड़ में भी आपको 40 करोड़ आदमी आपको नौकरी पेशा है, जो कि अच्छे नौकरी, मतलब ठीक ठाक नौकरी पेशा है, जिनको फ्री बीज नहीं मिलता है। इसके बाद रह गया 20 करोड़ आदमी। कहीं ना कहीं ये 20 करोड़ आदमी ही है जो इस भारत देश की अर्थव्यवस्था को और संभाल रखा है। ये चीज़ आप मान के चलो। ये 20 करोड़ आदमी वो आदमी है, हालांकि 40 करोड़ का भी पार्टिसिपेंट है, अच्छा है पार्टिसिपेंट 40 करोड़ का भी जो टैक्स देते हैं, लेकिन जो 20 करोड़ है वही आपको भारत का किस दिशा में जाएगा उस तरफ वो मोड़ते हैं। 80 करोड़ तो खाली अनाज, मतलब इनको तो फ्री बीज दे दो, ये आप ही का गुण गाने लगेंगे। 3000 मैया योजना, बप्पा योजना, हमारे झारखंड में भी चलता है, मैया योजना, बप्पा योजना, पता नहीं क्या क्या योजना है, तो वो भी है। और ये भी एक तरह से ठीक है, बात समझिएगा। हम लोग कोई अर्थशास्त्री आदमी नहीं, हम लोग देसी आदमी है। देसी आदमी जब बोलता है ना तो खतरनाक है बोलता है। एक पीपल गाछ पे आपको घोंसला दिखा के, जो बर्ड्स का घोंसला है उसको दिखा के हमने आपको बताया था कि भाई यो है इस बार का, और एलिनो फेलिनो क्या आने वाला है इसका भी न्यूज़ आप लोगों को मिल गया है। बाद में आपको मौसम विभाग से पता चल गया। हम लोग तो पार्क नहीं है, मतलब जस्ट लाइक ग्राउंड है, वहाँ एक पेड़ था, तो पेड़ में हमने देखा कि भाई घोंसले तो ऊपर बने हुए हैं काफ़ी, तो एक आइडिया लग गया है ना। तो हम लोग देसी आदमी है, देसी आदमी लोग जो होता है ना वो अंदर से मजबूत होता है, वो हवा ही नहीं, समझ गए। हम लोग को डाइनिंग टेबल पे मिला तो खा लेंगे, और ज़मीनों में बैठ के खाना पड़ा ना तो हम लोग बहुत खुशी से खाएंगे। ये नहीं होता, हम लोग में दिखावा नहीं होता है। तो आपको हम कोशिश करते हैं कि जो अभी चल रहा है उसको हम आपको थोड़ा सा हालात को बताएंगे, और इसे निकलेगा कैसे, ये भी जो अभी तक निकला है वो भी सब आपके सामने रखेंगे। मेरे को पता है कि मेरा कोई नहीं सुनेगा, कोई सरकार मेरा कख नहीं सुनना, ठीक है। अगर रिवर्स ईटीएफ दे दिया ना तो मज़ा आ जाएगा। भाई साहब सही बता रहे, 20% तो अपना ही है रिवर्स ईटीएफ में कमा लेगा आदमी। अगर आज रिवर्स ईटीएफ रहता ना, बोलने का जरूरत नहीं रहता, लेकर बैठ जाते। कब तक? जुलाई तक। देखिए महीना निकाल के दे दिए, मई जून जुलाई तक लेकर बैठ जाते। पैसा कैसे नहीं बनता देखते, पैसे नहीं बनता, जुलाई तक लेकर बैठ जाते। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, 2 महीना का आपको टाइम दिए हैं। तो यहाँ पर ही क्या है कि मोदी जी जितना हुआ अपना बोले हैं, ठीक है। अब मोदी जी जो 80 करोड़ को पैसा देते हैं तो उससे बेनिफिट ये होता है कि डायरेक्ट कंजम्पशन ना वो बढ़ा रहे हैं। जो पैसा उनके पास जाता है, लोगों का एक पहले नेचर था कि पैसा आएगा तो उसको सेविंग करेंगे, ठीक, सेविंग करेंगे, ख़राब समय में काम आएगा। मोदी साहब या जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि लोगों को ऐसा आदत दिलवा दिया कि भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, हर महीना आएगा, खर्चा करो खुल के। तो उन्होंने खुल के खर्चा किया, इसीलिए टू व्हीलरों का डिमांड मार्केट में बढ़ गया, और लोन ले लेके किया है, समझ रहे हैं। कोई आदमी टू व्हीलर भी ना कैश में नहीं खरीदता है। अरे आईफोन जब 100 बिकता है ना, जाके देखिएगा ना, 10 आईफोन भी ना, चाहे 5 आईफोन भी ना, कैश में नहीं खरीदा जाता, सब EMI में खरीदा जाता है, समझ रहे बात को। तो इस तरह से इससे क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है। तो जो फ्री बीज है वो गलत भी नहीं है। हाँ ये है कि जिनका टैक्स उक्स कटता है उनको बेचारों को कुछ नहीं मिलता है, तो भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बलि के बकरा ही रहोगे, कभी भी रहोगे, आप बलि के बकरा ही रहोगे, इस चीज़ को आप मान के चलो। तो अभी क्या है कि तेल में जो हम लोग खरीदते हैं तो दाम बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब ये जो युद्ध है ये लंबा खींच गया, सारे देश फंस के रह गए, ठीक है। भारत अभी तक अपने आप को हैंडल कर लिया, लेकिन अब ना भारत से हैंडल नहीं हुआ। अब उसमें मौजूदा सरकार का ये है, इंटरेस्ट है कि चुनाव के समय उन्होंने कुछ नहीं बोला, बाद में उन्होंने फैक्ट को सबके सामने रखा, ठीक है। इतना तो होता ही है भाई, इतना तो आप सोचोगे कि सब एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए तो आपको बैठा देंगे तो आप भी नहीं कर पाओगे, फैक्ट को समझो आप, है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ क्या हुआ कि रुपया देखो आज भी साहब 96.64 अभी दिख रहा है, ये खतरनाक टाइप का टूटा है। इसका टूटना, हालांकि बीच में RBI ने सपोर्ट किया, नहीं तो 96 उसी समय आ जाना था, और हम लोग रुपया को 78 से टूटता हुआ, 76 से टूटता हुआ देख रहे हैं, अभी जो खटाखट टूट रहा है। इसका टूटना कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब हो रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि विदेश नहीं जाएंगे तो डॉलर बचा लेंगे, और उससे ज़्यादा हो रहा है कि जो अपने इम्पोर्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रुपया टूट रहा है, और ये टूटी हुई रुपया में
वो अगर पहले कर लेते हैं तो बेनिफिट हो जाएगा, बाद में करेंगे तो लॉस हो जाएगा, इसलिए वो इंपोर्ट भी ज़्यादा कर ले रहे हैं, तो पैसा को वो ज़्यादा फंसा दे रहे हैं। ये भी एक बात सामने निकल के आ रही है। महंगाई बढ़ेगा तो सरकार ने पास ऑन करना शुरू कर दिया, तेल में जो भी हो रहा था धीरे धीरे पास ऑन करके वो तेल को भी 110-15 के आसपास ला के रोकेंगे, और रही बात डीजल को भी उसी तरह पास ऑन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है कि तेल महंगा होगा, हर चीज़ महंगा होगा, बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ, तो इस बार का जो CPI का डाटा आया है तो वो महंगा नहीं आया, लेकिन जो होल सेलिंग डाटा आया है WPI वो महंगा आ गया है। तो मतलब आप समझिए कि महंगाई जो है वो होल सेलर के पास पहुंच गया है, अब होल सेलर रिटेलर तक उसको पहुंचा रहा है, समझिए। अब होल सेलर के पहले जो पीछे कंपनी है उसने ऑलरेडी चिप दिया है, मतलब आपको सब चीज़ चिपता हुआ अभी तक मिला नहीं है, अब मिलने लगेगा। अब आपको 2-4-10 दिन में वो सब मिलने लगेगा कि अब जो होल सेलर आपको, इसलिए आपको महंगाई बढ़ता हुआ नहीं दिखा। नेक्स्ट मंथ देख लीजिएगा कैसे नहीं दिखता है, बिल्कुल दिखेगा, है ना। अभी कंपनियों का रिजल्ट अच्छा आया, अब अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ चल रहा है। FIS रुपया टूट रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो रहा है, तो वो भाई निकालेंगे ही निकालेंगे, और वो निकाल के ही ले जा रहे हैं। ये सब निकालने के कारण आपको साफ तौर पे डॉलर इंडेक्स आपका जो फॉरेंसिक रिजर्व है वो गिरता जा रहा है। अगर फॉरेंसिक रिजर्व ही खत्म हो जाए तब तो फिर सोना गिरवी रखने वाली हालत आ जाएगी 91 वाली। तो ये सब जो है, सरकार रुपया से नहीं परेशान हो रहा, सरकार परेशान हो रहा है कि डॉलर का। हालांकि डॉलर 6 बिलियन बढ़ा था, है ना, पिछले वीक 6 बिलियन बढ़ा था। तो अभी क्या है कि देखना है कि इस वीक कितना बढ़ के आता है कि गिर के आता है, तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। FIS को इतना चार्जेज है तो वो चार्जेस को भी गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, तो वो नहीं कर रहा है क्योंकि उनसे उनको बेनिफिट है। अरे कहीं कहीं करना पड़ेगा, आपको मैसिव स्टेप उठाना पड़ेगा। आप सोचोगे कि सब कुछ मतलब बन के मिले तो नहीं होगा। FIS को आपसे ज़्यादा US मार्केट में अच्छा दिख रहा है। अब US मार्केट में US का बॉन्ड अगर 4.6 का रिटर्न दे रहा तो FIS क्यों यहाँ लगाएंगे पैसा, वो जाके US में क्यों नहीं गिर देंगे भाई। सिर्फ बॉन्ड में रख देंगे तो 4.62 का मिल जाएगा, मजे आ जाएगा। आपके यहाँ रखेंगे तो 20% पे तो आप पहले वो ले लोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, फिर STT चार्ज ले लोगे, तो उनकी तो वाट लगी पड़ी है, इसलिए वो भी बिकवाली चल रहा है। तो ये सब हो रहा है। पे कमीशन आने वाला है, और मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बोला था 2 महीना पहले कि सोना चांदी जो लेना है ले लो, क्योंकि सोना ने तेजी दे दिया है। अब आप बोल दो कि सोना यहाँ से डबल हो जाएगा, मैं मान ही नहीं पाऊंगा। आप बोलो कि सोना सर 3 लाख हो जाएगा, मैं नहीं, पॉसिबल नहीं है, अभी उतना नहीं भागेगा। हाँ, कुछ समय लेगा। अभी क्या है कि अभी पे कमीशन भी आने वाला है, 8 पे कमीशन, वहां भी फोकस है। तब तक महंगाई अपने चरम सीमा पे आ जाएगा। हर चीज महंगी हो चुकी है, गाड़ी घोड़ा सब धीरे धीरे महंगाई अपने, इसका महंगाई को शुरुआत तो सोना ने दे दिया ना। सबसे पहले सोना चांदी महंगा हो गया है, तो पीला धातु, लेकिन सबसे पहले एक्शन यही होता है। ये महंगा होकर बैठ गया, अब बाकी चीज आओ महंगाई में आओ, अब तो महंगाई होगा ही होगा। तो ये चीज, अब 8 पे कमीशन भी आने वाला है। तो सरकार चारों साइड से घिर चुका है। अब इनके पास एक ही उपाय है कि अब एक उपाय ये है कि पहला तो डॉलर बचाएं, नहीं तो तेल नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि नोट तो आप दे दनादन कर दोगे और पहुंचा दोगे आम पब्लिक तक, तो आप सोचोगे 2008 वाला मंदी, नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास उपाय है, पता है, इनके पास नहीं, पूरे वर्ल्ड को पता है कि करेंसी को छापो, मंदी से बाहर निकल जाओ, और फिर बाद में 2 साल के बाद करेंसी वापस ले लो। जिस तरह सरकार ने 2000 का नोट बंद किया तो एक तरह से करेंसी को अपने पास खींचा ना RBI, उसी तरह धीरे धीरे जो लिवरेज दिया था धीरे धीरे सारे लिवरेज को खत्म किया, तो मार्केट से पैसा निकला। तो ये चीज़ है। तो मेरा बस यहाँ ये कहना है कि आपको जून जुलाई तक एक गिरावट देखने को मिलेगा, ये मान के चलिए। अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है तब तो बहाल होते होते भी आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन मार्केट उसमें चल देगा, है ना। लेकिन अगर नहीं होता है इसी तरह से जिस तरह से ऑलरेडी चल रहा है, चलता रहेगा, तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। आखिर कोई भी जनता कब तक शेयर बाजार में पैसा डालेगी, कब तक, है ना। और मार्केट एक गिरावट की तरफ संकेत देगा। बाकी समय सबसे बलवान है और हम लोग इसका वेट करके देखेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप बोल रहे हो कि बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, तो वैसा नहीं आने वाला है। रेट बढ़ेगा, कंपनियों को बेनिफिट होगा, कंपनी को बेनिफिट होगा, फिर पब्लिक को उनका भी मतलब जो है पेमेंट बढ़ता है। ऐसा थोड़ी है कि महंगाई आता है तो पेमेंट नहीं बढ़ता है, सरकार की तरफ से भी इंक्रीमेंट बढ़ता है। अब आप बोलोगे सर उतना नहीं बढ़ता है, तो वो आपको नौकरी में काहे रखें हैं? अगर उतना बढ़े तो फिर आप नौकरी कैसे करें, फिर तो आप मालिक हो जाओगे। तो ये बात समझिए। तो महंगाई बढ़ता है तो पेमेंट बढ़ा के और वो सब हो जाता है सेटलमेंट, लेकिन जो अभी क्रूड का अगर नहीं समस्या समाधान होता है तो सरकार को एक स्टेप उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो टैक्स में, और दूसरा अब सरकार को, भारत सरकार को क्रिप्टो की तरफ जाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए, सरकार को अब अपने रेगुलेशन में चेंज लाके क्रिप्टो को अपनाना पड़ेगा।
अब ये भी बड़ी बात निकल के आ रही है, क्योंकि क्रिप्टो को आप अब ज़्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड सारे अब क्रिप्टो पे शिफ्ट हो रहे हैं डॉलर से, तो वहाँ ऐसा ना हो कि भारत पीछे हो रह जाए। तो क्रिप्टो को आपको सही ढंग से रेगुलेटर में लाके उसको उस तरह से अपनाना भी पड़ेगा। अगर सरकार ये 2 काम करती है, ये सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, तो 20% लोगों पे आप दबाव बनाओगे, उससे और टैक्स लोगे, यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सिस्टम चेंज करते हो, अपने बाजार को सस्ता करते हो, रुपया तो तोड़ ही रहे हो, आप अपने लेबर को सस्ता तो कर ही रहे हो, बट अपने बाजार को सस्ता करने के लिए टैक्स सिस्टम कम करते हो, अब आपको क्रिप्टो की तरफ देखना पड़ेगा, डॉलर नहीं क्रिप्टो की तरफ, और देखना ही पड़ेगा। आज नहीं देखोगे, आपको 2 महीना बाद जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको एक अलग हटके करना पड़ेगा, तभी आप स्मूथली निकल पाओगे। युद्ध खत्म हो जाएगा, उससे कुछ बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि तेल का फ्लो आ जाएगा, लेकिन महंगाई बढ़ चुका है, महंगाई जो बढ़ चुका है वो घटता नहीं है, ये बात तो आप भी जानते हो। बाकी मंदी संदी तो अभी मुझे तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ गिरावट आएगा, उसको आप मंदी का रूप ले लो तो अलग बात है। जिस तरह 200.24% गिरता है तो लोग बोलते हैं कि क्रैश हो गया मार्केट, मार्केट क्रैश है। क्रैश तो आईटी है जो 20% से नीचे है, तो वही है। मंदी का मतलब ही हो जाता है कि कम से कम अच्छा खासा गिरे, 50% टूटना, वो मंदी के श्रेणी में आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी उतना बड़ा कुछ रिस्क है। बाकी एक गिरावट तो बनेगा, उसके लिए भी हम लोग मेंटली तैयार रहेंगे और टाइम टू टाइम कैश फ्री करके होल्ड में बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।